फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अप्रेंटिस के लिए जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और कई बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन। और इसमें जो है 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल पोर्शन से रहेगा और 100 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल से रहेगा। और वो वे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आ चुके हैं आज तक के किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आने का चांस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आपका ये है कमेंट आता है कि आप जो है पूरी तरह से सॉल्व नहीं कराते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो इतना लॉन्ग आ जाएगा कि ये जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारे आपको मिल जाते हैं। तो आप अलग से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जिस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या है, तो उसे बस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अपने कम्युनिटी बॉक्स में उसको सॉल्व करके डाल दूंगा। इस तरह से मेरा भी टाइम बच जाएगा और जो है वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अब टेक्निकल पोर्शन का है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन इनमें से क्या है? तो सब्लिमेशन है, सल्फोनेशन है, पायरोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस है। तो आप जानते हो कि जो सब्लिमेशन है ये एक तरह से फिजिकल इसमें चेंज होता है। जैसे वेपर बनी, वेपर को कंडेंस करके हम जो है, जैसे कपूर है, कपूर जो है एक तरह से डायरेक्ट जो है लिक्विड में ना चेंज होकर सीधे गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन उस गैस को अगर कंडेंस करा दें तो वो फिर कपूर बन जाएगा, यानी उसमें कोई भी फेज चेंज नहीं हुआ। यानी कि जो यूनिट ऑपरेशन है उसमें एक तरह से फिजिकल फिनोमिना होती है। तो इसलिए सब्लिमेशन इसका क्या है, सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी कि वन एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्विवेलेंट क्या नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1.01325 पास्कल। ये जो है ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि 10⁵ पास्कल के आसपास होता है। बाकी सारे इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट है, तीसरा कह रहा है 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन। तो 1 मोल में कितना जो है क्या कंटेन होता है। तो 1 मोल बराबर हमारा होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें कह रहा है कि शेयर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ राउंड पाइप। यानी कि राउंड पाइप में जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या होता है दोस्तों। तो राउंड पाइप में जो शेयर स्ट्रेस है वो वेरी करता है जो है प्रोबेबोलिकली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेशियो किस किस का रेशियो है। तो हाइड्रोलिक रेडियस इज अ रेशियो ऑफ फ्लो एरिया टू वेटेड पैरामीटर, है ना। इसका रेशियो ये कह रहा है कि ये फिजिकल टू 16 NRE, ये किसके लिए वैलिड है। तो ये जो है लेमिनार फ्लो थ्रू एन ओपन चैनल, ओपन चैनल के में लेमिनार फ्लो के लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट है, इसका एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां का कि ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने इसको सॉल्व किया है। तो इसका देख लीजिएगा। 7वां का डी भी हो सकता है, नॉन ऑफ दी नहीं, 7वां का बी ही है। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, है ना। 8वां कह रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फॉर अ केमिकल इक्वेशन इज द रिएक्टेंट दैट इज। कह रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन स्मॉलेस्ट स्टोमेट्रिक अमाउंट, जो बहुत कम मात्रा में जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम लिमिटिंग अमाउंट एक तरह से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हेन केमिकल रिएक्शन अकर इन अ प्रोसेस देन यूजुअली द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मटेरियल बैलेंस एंड द नंबर ऑफ एटॉमिक स्पीसीज क्या होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग अ प्रोसेस इनटू कंप्लीट कंबशन इज कॉल्ड। यानी कि कंप्लीट प्रोसेस के लिए जो ऑक्सीजन या एयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको थ्योरेटिकल एयर या थ्योरेटिकल ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। तो ये कह रहा है विथ राइज इन टेम्परेचर द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट है और स्टीम ब्लीड ऑफ
टू रिमूव अकुमुलेशन ऑफ इनर्ट इन अनवांटेड मटेरियल इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी कि जब किसी स्टीम को हम रिमूव करते हैं किसी पाइपलाइन में, इनर्ट को रिमूव करना है या अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पर्ज स्टीम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इन जनरल अ गैस दैट एग्जिट बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड। यानी कि वह गैस जो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे एग्जिस्ट करती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको वेपर कहते हैं दोस्तों। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस क्या हो जाती है, मतलब कोई भी जो है गैस बदल जाती है, कोई भी वेपर गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। 14 कह रहा है कि गिब्स फेज रूल इज गिवन बाय, तो गिब्स फेज रूल का जो सही फार्मूला है F इजकल टू C माइनस P प्लस 2, ये है। 15 की बात करें तो कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल सेटलिंग इन अ फ्लूइड, यानी कि कोई पार्टिकल सेटल हो रहा है तो उस पर कौन कौन सा फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं, कौन कौन सा फ्लूइड जो है फोर्स जो है वर्क कर रहे हैं। तो जब कोई पार्टिकल फ्लूइड के अंदर सेटलिंग कर रहा है, नीचे बैठने की कगार पे है, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बायोन्सी फोर्स और ड्रैग फोर्स, ये चारों फोर्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट, इफ मोर देन 2 ब्रांचेज ऑफ पाइप आर टू बी कनेक्टेड इन अ सेम पॉइंट, यानी कह रहा है एक पॉइंट पे हमें दो या दो से अधिक शाखाओं वाली पाइप को लगाना है, तो उसके लिए कौन सी टी यूज करेंगे, तो उस समय जो है कौन सी, एक तरह से उसके लिए कौन सा पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, तो उस समय जो है उसके लिए जो है टी जॉइंट यूज करेंगे। टी टी में जो है एक तरह से जैसे टी बनता है वैसे 3 लाइनें निकल सकती हैं 16 का, यूनियन में एक निकल सकती है, टी में एक से अधिक निकल सकती है। तो ये हमारा 16 हो गया। 17 की बात करते हैं। तो 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर ड्रॉप इन अ पैक्ड बेड फॉर लेमिनार फ्लो गिवन बाय, तो जो पैक्ड बेड में जो प्रेशर ड्रॉप होता है लेमिनार फ्लो के लिए, तो उसको जो है निकालने का जो इक्वेशन है वो काइजन कर्मन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम आर देयर पर सेल इन अ बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी कि सीसी जो है बीसीसी में कितने हमारे जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो बीसीसी एफसीसी आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो है 2 आते हैं। नेक्स्ट, अ मटेरियल इज एबल टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, कह रहा है कि जब किसी भी चीज़ पे हम कोई चीज़ डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं और जैसे ही फोर्स हटा देते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स हटा देते हैं, तो फिर से रीशेप ग्रहण कर लेती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इसमें से क्या है, तो कोबाल्ट मैग्नेटिक है, निकल मैग्नेटिक है, लेकिन जिंक जो है एक तरह से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाई द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो अपने खुद के लेयर से क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, यानी खुद की ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और उसमें क्रोजन या जो है रस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती। तो वो है मेटल कौन सा है दोस्तों, एल्यूमिनियम है। और यही एल्यूमिनियम का ही रीजन है जिससे इसका यूज हम जो है इंसुलेशन जब करते हैं तो उसके ऊपर लगा देते हैं एक तरह से। नेक्स्ट, द विस्कोसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर मे बी अबाउट, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर की विस्कोसिटी कितनी होती है, तो 0.015 सेंटीपोइस होती है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट 1 kg ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड इज कॉल्ड, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इवोपरेट 1 kg ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड, सेचुरेटेड लिक्विड को इवोपरेट कराने के लिए जो है हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि लिक्विड से किस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, ये इवोपरेट करने के लिए यानी वेपर में कह रहा है, तो फेज चेंज हो रहा है तो इसलिए लेटेंट हीट। नेक्स्ट है, द सॉफ्टेस्ट मटेरियल इन मोहर्स स्केल, यानी मोहर्स स्केल का जो है सॉफ्ट मटेरियल क्या लिया गया है, तो वो दोस्तों टाल्क लिया गया है। नेक्स्ट है 25वां, करेक्ट, टेफ्लॉन इज कोरोडेड बाय, टेफ्लॉन किसकी वजह से कोरोड हो सकता है, तो टेफ्लॉन दोस्तों इनमें से कोई ऐसा नहीं है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10% या 95% या सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब किसी वजह से जो है टेफ्लॉन कोरोड नहीं होता।
और क्योंकि उसका जो है एक तरह से वो एंटी कोरोड मटेरियल है, वो बेसिकली एसिडो से उसका उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। नेक्स्ट है वेना कंट्रैक्टा फॉर्म ड्यूरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस मीटर हैज़। तो वेना कंट्रैक्टा जो फ्लो जो ऑरिफिस मीटर में कब फॉर्म करेगा, ये कहने का मतलब ये है। तो जब दोस्तों मिनिमम लिक्विड क्रॉस सेक्शन, जब लिक्विड जो है मिनिमम लिक्विड क्रॉस सेक्शन बहुत कम एरिया जो होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो, तो वहाँ से जब लिक्विड इंटर करेगा तो वहाँ पे आपका वेना कंट्रैक्टा फॉर्म होगा, बनेगा। नेक्स्ट है द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम। दिस इज, तो ये जो है अमोगर्ट्स लॉ है, उसी ने बताया था कि टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट है प्लंजर पंप आर यूज फॉर। तो हाइयर प्रेशर प्लंजर पंप के लिए जो है हमेशा जो है हाइयर प्रेशर के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है द टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट कंपेरिजन ऑफ। तो कह रहा है कि ये टोटल एनर्जी ये उसके टर्म में कह रहा है। आपके जो है बर्नौली थ्योरम में जो टोटल एनर्जी की बात आती है, तो वो जो कह रहा है उस केस में टोटल एनर्जी कौन कौन से होते हैं, तो उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक होती है, प्रेशर या इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है, यानी कि ये टोटल एनर्जी में ऑल ऑफ द एबव आएगा। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में भी, यानी कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ये एक तरह से पॉलीमरिक कह सकते हैं, पॉलीमरिक कंपाउंड है। तो पॉलीमरिक के लिए आपका जो है आप जानते हो कि उसके लिए जो आपका सूडोप्लास्टिक आएगा, सूडोप्लास्टिक एक तरह से आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच इज़ द नॉट अ डायमेंशन लेस पैरामीटर। इनमें से किसका जो है डायमेंशन लेस है, मतलब किसकी यूनिट नहीं है। रेनॉल्ड नंबर की कोई यूनिट नहीं है, फ्रोड नंबर की कोई यूनिट नहीं है, मैक नंबर की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर की दोस्तों यूनिट होती है। नेक्स्ट 32 करे द कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन आइडियल फ्लूइड फ्लो एंड रियल फ्लूइड फ्लो वाज गिवन बाय। यानी कि आइडियल फ्लूइड फ्लो और रियल फ्लूइड फ्लो के बीच बाउंड्री लेयर का जो संबंध बनाता है, वो किसने उस लॉ को दिया था, या वो किसका कंसेप्ट था। तो वो दोस्तों प्रेंडल नंबर का कंसेप्ट था 32। नेक्स्ट है करें एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल फाइबर ग्लास में भी क्लासिफाई। तो फाइबर ग्लास को कंपोजिट मटेरियल के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल नोन एज। तो उसे एटमो जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहते हैं। 35 की बात करते हैं तो कह रहा है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बन पॉलीमर। तो ये जो पर्ल जो है एक तरह से कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी कार्बन में डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरीन ये सब आती हैं। नेक्स्ट है पर जो है परसेप्टेक्स इज। तो एक दो ये जो है एक तरह से एक्रिलाइट सीट है, एक तरह से पॉलीमर की एक तरह से सीट है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कोरोजन ऑफ मेटल रिजल्ट फ्रॉम देयर। तो एटमॉस्फेरिक कोरोजन जो है एक तरह से मेटल का जब होता है तो इसका मतलब ये है कि उनका जो है स्लो ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट है बॉयलर फीड वाटर इज ट्रीटेड टू प्रिवेंट। यानी बॉयलर फीड वाटर को क्यों हम जो है ट्रीट करते हैं, तो इसका मेन रीज़न है एक तरह से स्केलिंग ना हो, कोरोजन ना हो, फोमिंग ना हो, प्राइमिंग ना हो, इन सब चीज़ों के लिए, यानी A+B इसका दोनों सही है। नेक्स्ट है 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, क्योंकि चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे जियोथर्मल हो, ये कंटिन्यू एक के बाद मतलब एक तरह से इनका सर्कल चलता रहेगा, ये जो है कभी ख़त्म न होने वाली एनर्जी है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव आप जानते हो लिमिटेड है न्यूक्लियर पदार्थ, तो वो जो है लिमिटेड है, तो वो रिन्यूएबल नहीं है। 40 की बात करते हैं तो करें ग्लास इज कोरोडेड बाय। तो ग्लास किससे कोरोड हो सकता है, तो फ्लोरीन गैस जो होती है, चाहे वो ड्राई हो चाहे वेट हो, उसकी वजह से ग्लास जो है कोरोड हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा 41 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। यानी कि गैसों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको भेजना है, तो प्रेशर का डिफरेंस मैक्सिमम कौन क्रिएट कर सकता है।
तो कंप्रेसर मेन है सर, क्योंकि कंप्रेसर का सक्शन 1 kg रहेगा लेकिन डिस्चार्ज 250 kg रहेगा, तो इसका प्रेशर डिफरेंस जो है ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन की बात आ गई, तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कह रहा है, तो जहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है तो वहाँ पे नॉर्मलिटी उसको कहते हैं। नेक्स्ट, रबर लाइन पंप कैन बी यूज टू पंप, यानी कि रबर लाइन पंप जो है ऐसे पंप होते हैं जिनका यूज हम कहाँ किस चीज़ को पंप करने में कर सकते हैं, तो कास्टिक सोडा को ट्रांसफ़र करना है, क्लोरीनेटेड ब्राइन सोल्यूशन को ट्रांसफ़र करना है, हाइपोक्लोरिक एसिड को ट्रांसफ़र करना है। तो इन सभी पंपों को आप एक कोटेड जो है रबर कोटेड जो है पंप से कर सकते हैं। नहीं तो अगर रबर जो है एक तरह से उनको कोरोजन से बचाता है, अगर वो नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेटल को खा जाएगा हमारा जो है सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट है इन फ्लो गैस एनालिसिस बाय आउटसेट पैरामीटर कार्बन मोनोऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्यूप्रस क्लोराइड में एब्जॉर्ब करा लेते हैं। नेक्स्ट है इमिशन ऑफ डेंस वाइट स्मोक आउट ऑफ चिमनी ऑफ अ थर्मल प्लांट इज इंडिकेशन ऑफ यूज ऑफ, जैसे कोई चिमनी है, चिमनी का जो स्मोक है, धुआं जो चिमनी से निकल रही है चिमनी के थ्रू, तो उसका जो धुआं है वो सफ़ेद है ना, तो वो क्या शो कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट की कोई चिमनी है लेकिन उसका जो धुआं है, धुएं का कलर जो है एक तरह से वाइट है ना, डेंस वाइट है, तो वो क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है दोस्तों कि वो जो है टू मच एयर फॉर कम्बसन, यानी कि इसका मतलब ये है कि कम्बसन के लिए बहुत ज़्यादा एयर दे दी जा रही है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा वाइट जो है स्मोक बन रहा है। नेक्स्ट है अ कोल दैट सॉफ्टन एंड फ्यूज ऑन हीटिंग, यानी कि कोल को सॉफ्ट करना और जो है उसको हीट करके फ्यूज़ करना, ये क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों एक तरह से केकिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट द कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाईएस्ट फॉर, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है कोक ओवन गैस की है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू सॉल्वेंट प्रोड्यूस, और तो ये जो वेपर कह रहा है कि नॉन वोलाटाइल्स जैसे नमक हो गया, नमक कभी भी वोलाटाइल नहीं होगा, तो किसी भी सॉल्वेंट में जो है नमक आप डाल दो, जैसे पानी है, पानी में आप नमक घोल दे रहे हो, तो ये एक तरह से क्या करेगा दोस्तों, तो ये एक तरह से आपका जो है वेपर प्रेशर लोअर करेगा, लोअरिंग द वेपर प्रेशर क्या करेगा दोस्तों, लोअर करेगा। 48 का सी, फिर भी इसको रीचेक कर लीजिएगा, इसका ये भी हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन भी हो सकता है, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा 48 का। नेक्स्ट है 49, इसमें क्या कह रहा है रिसाइकलिंग इज़ अ केमिकल प्रोसेस फैसिलिटेड, यानी कि रिसाइकलिंग करने से केमिकल प्रोसेस में जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है तो उससे क्या क्या फ़ायदा है, तो रिसाइकिल से जो है यील्ड बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ जाती है, हीट जो है उसका कंजर्वेशन हो जाता है एक तरह से अच्छे से, यानी ऑल ऑफ दिस इसका सही है। नेक्स्ट है डी एरिएशन ऑफ वाटर इन इट्स ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी एज इट्स, करे कि जो हम डी एरिएशन करते हैं वाटर की, तो डी एरिएशन करने का मतलब क्या है, जैसे कूलिंग टावर में डी एरिएस जो है डीएम प्लांट में डी एरिएशन करते हैं ना, तो डी एरिएशन का फ़ायदा क्या है, तो डी एरिएशन का मेन जो फ़ायदा है मिनिमाइज इट्स कोरोजिवनेस, तो क्या होता है कि पानी में जो होता है घुली हुई जो है CO2 होती है या अदर जो गैसेस होती हैं, तो जैसे CO2 है, CO2 पानी में घुल के क्या करेगा, जो है H2O प्लस CO2 का रिएक्शन आप देखेंगे तो H2CO3 हो जाएगा, यानी कार्बोनिक एसिड बना लेगा, तो कार्बोनिक एसिड एक तरह से कोरोजन क्रिएट करेगी, तो इसलिए जो है उसको डीएरिएशन यानी कि एयर को उस CO2 को जो रिमूव करने की प्रोसेस है उसे डीएरिएशन कहेंगे, तो इससे जो है कोरोजिवनेस जो है एक तरह से मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज कोआगुलेंट फॉर रिमूव ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी इन वाटर, तो कह रहा है कि वाटर में जो है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है तो उसको रिमूव करने के लिए जो हम एक तरह से मोस्ट कोआगुलेंट जो यूज करते हैं उसका क्या नाम है, तो वो जो है क्या है दोस्तों, तो वो एक तरह से एलम है, एलम का यूज हम एक तरह से एज ए कोआगुलेंट यूज करते हैं। बाकी ब्लीचिंग पाउडर का यूज तो हम एक तरह से
एक तरह से बैक्टीरिया को किल वगैरह या बायोलॉजिकल ग्रोथ को कम करने के लिए करते हैं, है ना। स्केल्ड लाइम का यूज हम पीएच बढ़ाने के लिए करते हैं, और इसी तरह कॉपर सल्फेट का भी होता है पीएच मेंटेन वगैरह। लेकिन एलम का यूज हम कोआगुलेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है दोस्तों? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है एक तरह से इसमें जो है हमारी जो सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होती है, तो उसकी जो है कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है किसके कंपेयर? चैम्बर प्रोसेस के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है ब्रोमीन इज यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ। ब्रोमीन का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो ब्रोमीन का यूज जो है फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, फायर फाइटिंग में होता है, डाई और एंटी नॉकिंग कंपाउंड में होता है, यानी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम लाइज इन इट्स। यानी कि जब कोई फ्लेम जलता है तो जब से सबसे हॉटेस्ट पार्ट फ्लेम का जो होता है वो किस कलर का होता है या किस जोन में होता है? तो वो दोस्तों नॉन लुमिनियस जोन का जो फ्लेम है वो बहुत ही हॉटेस्ट होता है। नेक्स्ट है व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर इट्स कॉल्ड। यानी कि कोल को एयर की जो है अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे कार्बोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मोल्टेन मेटल फॉर कूलिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग के लिए किस मेटल का यूज हम करते हैं, किस मोल्टेन मेटल का? तो है दोस्तों मरकरी का। नेक्स्ट है हमारा टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर इन केस इन्वॉल्विंग। यानी कि टर्बुलेंट फ्लो कब क्रिएट होगा? तो जब जो है कोई भी फ्लूइड का फ्लो जो है वरी करेगा नैरो पासेस से। नैरो पासेस से कोई भी फ्लूइड जो है पास कर रहा है, तो एक तरह से वो क्या होगा, उसमें बहुत सारी एडी करंट बनेंगी, है ना। तो भंवर धाराएं क्रिएट होंगी, तो इसे आप टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हो, क्योंकि सारे जो है मॉलिक्यूल जो है सेम पाथ पे नहीं चलेंगे, वो सब मिक्सिंग हो जाएगी एक तरह से। नेक्स्ट है सीमेंट मेनली कंटेन। सीमेंट में क्या कंटेन होता है? तो उसमें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 97% H2SO4 इज। यानी कि 97% H2SO4 में अगर SO3 को एब्जॉर्ब कराएंगे तो रिएक्शन कैसी रहेगी? तो रिएक्शन वो जो दोस्तों एक्जोथर्मिक रहेगी। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स हैज हाइएस्ट पोटेंशियल इन आसाम कंपेयर टू द ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। कह रहे कि सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का जो सोर्स है वो किस जो है स्टेट में है? तो वो दोस्तों आसाम के बाद कंपेयर कर रहा है, तो ये दोस्तों सोलर जो है सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी के है इसमें सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज ये स्टेट करता है हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा फाइंड ओड मीन आउट। कह रहा है कि डिगबोई रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी और बंगईगांव रिफाइनरी, तो ये इसमें से अलग क्या है? तो इसका अगर आप देखेंगे तो सब जो है इसमें जो है कुछ IOCL की हैं, तो कोई जो है HPCL की हैं, तो इसी की वजह से इनको डिफरेंस किया जा सकता है, जिसमें से नुमालीगढ़ रिफाइनरी आएगी। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग इंडेक्स एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट इज डिटरमाइन द। यानी कि जो है पेनिट्रेटिंग जो इंडेक्स हुआ या सॉफ्टनिंग पॉइंट हुआ, ये किसके डिटर्मिनेशन के लिए हमारा जांच होती है, टेस्ट होती है? तो ये दोस्तों बिटुमिन यानी कि कोल में जो बिटुमन होता है उस जो है उसको चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है मरकरी इज ट्रांसफर इन मेटल कंटेनर मेड ऑफ। यानी कि मरकरी जो है उसको हम किस में जो है मेटल के कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि मरकरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो किस मेटल का यूज करेंगे? तो वो दोस्तों आयरन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सोर क्रूड मीन द क्रूड ऑयल कंटेंट। यानी कि सोर क्रूड का मतलब क्या है? तो सोर क्रूड का मतलब होता है सल्फर कंपाउंड, जो है एक तरह से वो क्रूड ऑयल जिसमें सल्फर कंपाउंड है उसे सोर क्रूड कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि वाशिंग सोडा इज। वाशिंग सोडा इसमें क्या है? तो इसमें वाशिंग सोडा का फार्मूला जो है Na2CO3
और 10H2O है। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ गैल्वेनाइजेशन आयरन सीट इज, यानी कि जब जो हम गैल्वेनाइजेशन आयरन सीट या गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उसका मेन पर्पज क्या है? तो इसका मेन पर्पज है प्रिवेंट द एक्शन ऑफ वाटर, वो वाटर के एक्शन से बचाता है। नेक्स्ट अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है? तो ये दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट ए मेटल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट कैन बी, तो जो है डक्टाइल मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो जो है तारों में खिंच जाए, पतले पतले तारों में खिंच जाए, तो उसे हम डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। नेक्स्ट है विच इज़ द एमॉर्फस मटेरियल, इसमें से कौन एमॉर्फस मटेरियल है? तो ग्लास जो है एमॉर्फस मटेरियल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इजिस्ट टू क्रैक, यानी कि इनमें से किसको क्रैक करना सबसे ईजी है? तो इन सब में अगर देखा जाए तो पैराफिन को। नेक्स्ट है लैमिनार फ्लो of a Newtonian fluid in cases to exist when Reynolds number exceed, यानी लेमिनार फ्लो कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये कहने का मतलब ये है। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2100 होनी चाहिए। नेक्स्ट हेड डेवलप बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन इट्स, तो उसके जो है इम्पेलर डायमीटर और स्पीड दोनों पे जो है हेड डिपेंड करता है, यानी कि 72 का सी। नेक्स्ट 73 इसमें कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज जॉइंट इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती हैं तो उनमें जो है किस टाइप की जॉइंट हम यूज करते हैं मोस्टली? तो वो दोस्तों स्लीव जॉइंट यूज करते हैं। नेक्स्ट द फ्लो मेजरमेंट इन अ ओपन चैनल, यानी कि ओपन चैनल में जो फ्लो मेजर करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? तो जो है नॉच एंड वियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द कैटालिस्ट यूज इन कैटालिस्ट रिफॉर्मिंग, यानी कैटालिक रिफॉर्मिंग में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? तो उसमें प्लेटिनम ऑन एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर ए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कह व्हेन यू कंप्लीट बर्न अ कोल सैंपल इन अ मफल फर्नेस एट 700 से 750 डिग्री एंड वेट द रेसिड्यू देन यू गेट, तो उस समय जब हम क्या पाएंगे? तो उस समय जो है वोलाटाइल मेटर पाएंगे 76 का। इसको भी रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें जो है गलत जो है सही स्टेटमेंट को पकड़ना है। तो कह रहा है पहला कह रहा है कि सिंथेसिस गैस इज मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2, जो गलत है। सिंथेसिस गैस इज मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2, ये भी गलत है। कह रहे सिंथेसिस गैस इज मिक्सचर ऑफ O2 एंड H2, ये भी गलत है क्योंकि सिंथेसिस गैस जो है CO और H2 का मिक्सचर है ना। नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूरेनियम यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी मोस्ट एफिशिएंट इज, तो एक तरह से आप कह लो कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो यूरेनियम का यूज करते हैं वो कौन सा है? तो दोस्तों यूरेनियम 235 है। नेक्स्ट अ हाइडल प्रोजेक्ट दैट कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विदाउट लार्ज रिजर्वायर या इवन डैम, तो उसे हम कहते हैं कह रहे कि विदाउट कोई लार्ज रिजर्वायर या किसी लार्ज डैम के मदद से के बिना ही जो हम हाइडल प्रोजेक्ट को हम चलाते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कह रहे ए सोल्यूशन विथ रिजोनेबली परमानेंट पीएच इज कॉल्ड, यानी कि कह रहे कि वह कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें जो है वो पीएच में चेंज होने का क्या करता है? एक तरह से विरोध करता है, यानी कि पीएच थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन आप डाल दो तो उसके पीएच में कोई बदलाव नहीं होता, तो वैसे सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, अल्टीमेट एनालिसिस से हमें जो है टोटल कार्बन पता चलता है, फिक्स कार्बन पता चलता है, ऑक्सीजन पता चलता है, लेकिन हाइड्रोजन का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस, इसमें से यूनिट प्रोसेस क्या है? यानी कि ये एक तरह से केमिकल प्रोसेस है यूनिट प्रोसेस। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल ये एक तरह से क्या है दोस्तों? ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि केमिकली जो है डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होना या जो है इसमें फेज चेंज हो जाना, ये सब सम्मिलित होता है ना। तो इसमें जो है फार्मूला ही चेंज हो जाता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट विच एसिड यूज द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट फॉर मेटल पिकलिंग, यानी मेटल पिकलिंग के लिए कौन सी एसिड सबसे ज़्यादा यूज होती है? तो दोस्तों उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए सी पी माइनस सी वी की वैल्यू क्या होती है? तो आइडियल गैस के लिए सी पी माइनस सी वी की वैल्यू आर होती है। नेक्स्ट है केरोसिन शुड है, तो केरोसिन जो है हाई स्मोक पॉइंट होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट है प्राइमिंग इज नीडेड इन अ, तो प्राइमिंग किस में ज़रूरत होती है? तो प्राइमिंग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है द कैटालिस्ट यूज इन फिंचर ट्रोपिक प्रोसेस, फिंचर ट्रोपिक प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? तो दोस्तों निकल कैटालिस्ट होता है। नेक्स्ट है ड्रैग फोर्स ऑन अ फ्लोट ऑफ रोटामीटर, रोटामीटर पे जो ड्रैग फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो उसकी वैल्यू दोस्तों कांस्टेंट रहती है सभी जगहों पे। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि द परसेंट अवेलेबल क्लोरीन इन गुड कमर्शियल सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन की कितनी परसेंटेज अवेलेबल होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की जो परसेंटेज होती है वो 35 से 37% होती है। नेक्स्ट है सीमेंट सेटलिंग अंडर वाटर एम्प्लॉय इन, तो सीमेंट सेटलिंग जो है एक तरह से जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? तो उसमें जो है हाइड्रेशन होता है, एक तरह से वाटर क्या होता है रिमूव होता है। नेक्स्ट है ट्रिपल सुपर फास्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फास्फोरिक रॉक विथ, यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट जो है वो फास्फोरिक एसिड और फास्फोरिक जो है फास्फोरिक रॉक और फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करके बनता है। नेक्स्ट है आफ्टर finding a raw material to the clean till production of cement clinker, what is the correct order of reacting zone? कह रहा है सीमेंट बनाने का जो एक तरह से फ्लो डायग्राम है, तो रॉ मटेरियल के फीडिंग के बाद क्या क्या रहता है ना? तो उसमें जो है रॉ मटेरियल फीडिंग के बाद हमारा ड्राइंग आता है, कैल्सिनेसिंग आता है, क्लिंकरिंग आता है, ये जो है इसका सही ब्लॉक डायग्राम है। नेक्स्ट है एक टरबाइन जो है क्या कन्वर्ट करती है? और टरबाइन इज यूज टू कन्वर्ट, तो टरबाइन का यूज हम जो है काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है जंकर्स कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ, तो ये गैसेस फ्लूइड के जो गैसेस जो फ्यूल होते हैं उनकी जो है कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हम जंकर्स कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन जो है कंपोजिशन क्या है कह सकते हैं? तो वो है दोस्तों मेथेन। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैव अ मैक्सिमम एपीआई, तो मैक्सिमम एपीआई जो है किसकी सबसे ज़्यादा है? यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंडेक्स इसके जो है एपीआई मैक्सिमम एपीआई जो है एक तरह से वो किसकी सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल का है। 96 हो गया। 97 की बात करते हैं, तो 97 कह रहा है DCDA प्रोसेस, ये किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है? तो DCDA प्रोसेस जो है H2SO4 के मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है द वाइडली यूज मेथड फॉर कंडीशनिंग ऑफ बॉयलर फीड वाटर, तो बॉइलिंग जो बॉयलर फीड वाटर बनाने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो मीन क्या है? तो दोस्तों हॉट लाइम प्रोसेस है। नेक्स्ट है द सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर द पंप एट अ सेंटर, यानी कि जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है लिक्विड जो है पंप के सेंटर से इंटर करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इज नोन एज, यानी कि जब हाइड्रोकार्बन से जो है हाइड्रोजन प्राप्त करने की प्रोसेस जो है क्या कहलाती है? तो उससे दोस्तों हम स्टीम रिफॉर्मिंग कहते हैं, जो एक तरह से अमोनिया फर्टिलाइज़र में यूज होता है। अब वो तो 100 हमारा टेक्निकल था जिसमें बहुत सारे चांस हैं क्वेश्चन फंसने के। अब आ गया दोस्तों नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में आपका पूरा रहेगा आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, और जो है इसमें रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी, और जो है एक तरह से ये हम करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स, कह रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसके रिगार्डिंग जो है क्या कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें सभी हैं कि इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव, इट एक्ट ऑफ डायरेक्शन अपोजिंग ऑफ मोशन, द एंगल एंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, यानी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट कंटेन द नोबल गैस। नोबल गैस जो है एक तरह से कह रहे हैं कि तत्वों के किस समूह में उत्कृष्ट गैसें होती हैं, नोबल गैसें होती हैं, तो पी ब्लॉक में होती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लरी। इस जो है स्लरी का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो वो ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 जो है वाटर की केस में होता है, वाटर बहुत ही पतला है, लेकिन अगर वहीं उसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी तो वो जो है थिक ही हो जाएगा। खैर नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। यूनिट जो है स्ट्रेन की, जो है स्ट्रेन की यूनिट क्या है, तो दोस्तों स्ट्रेन की यूनिट जो है कोई नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होती है, तो नो यूनिट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। कह रहा है कि धातु के किसी दिए गए तार का विद्युत प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, तो वो दोस्तों नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, वो लेंथ, थिकनेस या शेप पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज मेजर इन। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो दोस्तों ओम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फॉर मोस्ट लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन। यानी कि कह रहा है कि लिक्विड की विस्कोसिटी घट रही है, तो उस केस में क्या बढ़ रहा है, तो उस समय जो है लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका विस्कोसिटी घटेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है, तो मार्बल जो है एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक के श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिव कौन सा है इस केस में, तो इसमें जो है फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है जो आंसर शीट में मिला है वो नाइट्रोजन है, तो पता ना इसमें किस बेस में लिया है कि नाइट्रोजन जो है इसमें मोस्ट रिएक्टिव है, जबकि फ्लोरीन को होना चाहिए। नेक्स्ट है जियोलाइट क्या है, तो जियोलाइट दोस्तों एक तरह से हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, और ये जो है कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग रिवर्सिबल सोडियम आयन फॉर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन इन वाटर, और ये जो है आयंस एक्सचेंज के कर सकती है। नेक्स्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, ये भी इसका सही है, यानी ऑल ऑफ दिस इसका सही है। नेक्स्ट है इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है करेंट निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर। यानी कि एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर का जो निगेटिव फीडबैक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो जो निगेटिव फीडबैक अगर मिल रहा है एम्पलीफायर का, तो इसका मतलब है रिड्यूस नॉइस एंड डिस्टोरेशन, यानी कि शोर और विरूपण क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉ इनटू वायर। ये अभी आपने पढ़ा है कि जो है किसी भी मटेरियल को जो है तारों के रूप में ड्रा करना, वो किस उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, तो ये प्राइमरी बैटरी जो होती है वो चार्ज वंस, वो एक बार ही बस चार्ज होंगी, दूसरी बार उसका यूज करके फेंक देते हैं। जैसे पहले निप्पो सेल आते हैं थे, निप्पो सेल बैटरी में, तो उनका जैसे ही यूज हो जाता था उसको फेंक दिया जाता था, उसका अगेन चार्ज नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट कलर ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, तो वाइट या कलरलेस कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द ट्रू अबाउट कंडक्शन। कंडक्शन के लिए इसमें से क्या सही है, तो ये दोस्तों इसमें सभी सही हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसमें से कौन सा टेम्परेचर की यूनिट है, तो रेमूअर भी है, रैंकाइन भी है, सेंटीग्रेड भी है, यानी ऑल ऑफ दिस इसका सही है। नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि एक आर्क के आधारों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं, उसे स्पान कहते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। यानी कि किस प्रेशर प्रोसेस में जो है प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट पाई जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो ये दोस्तों ये क्या है कि द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस लगाकर किसी भी मेटल पे जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करने की प्रोसेस को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का जो चेंज है वो क्या होता है, जीरो होता है, और जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो है
एंट्रोपी चेंज जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। गोल्ड कम अंडर द मेटेलिक मेटल ग्रुप एज, तो जो गोल्ड वगैरह होते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह, वो किस मेटेलिक ग्रुप में आते हैं, तो ये दोस्तों प्रेसियस मेटल यानी कि बहुत ही कीमती धातु में आते हैं। नेक्स्ट, सिलिका जेल इज गैस मैक्स रिमूव, तो कह रहा है कि सॉरी गैस मार्क्स रिमूव, यानी कि जो सिलिका जेल है वो गैस मार्क्स में क्या रिमूव करती है, तो वो दोस्तों वाटर वेपर को रिमूव करती है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग और रेडियो एक्टिव मेटल, इसमें से कौन रेडियो एक्टिव मेटल है, तो यूरेनियम एक तरह से रेडियो एक्टिव मेटल है। द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो आप जानते हो P=F/A होता है, लेकिन प्रेशर है नहीं, लेकिन प्रेशर का दूसरा रूप जो है स्ट्रेस भी है, तो स्ट्रेस जो है यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईएस्ट, इसमें से कौन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, इसमें से कौन जो है भारी है, तो अल्फा पार्टिकल है। नेक्स्ट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन जिसे FET कहते हैं वो क्या है दोस्तों, तो एक तरह से यूनिपोलर डिवाइस है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है स्पीड क्या होती है फ्री स्पेस में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रस्तुत करता है, यानी ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेसिकली, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है। नेक्स्ट, इन सर्वेइंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS, यानी कि सर्वे में GPS का फुल फॉर्म क्या है, तो GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच इम्प्योरिटी एटम इज एडेड टू सिलिका इंस्ट्रक्टिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल मेक इट एन टाइप सेमीकंडक्टर, करेक्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना है तो उस समय जो है इम्प्योरिटी के रूप में क्या मिलाओगे आप, तो उस समय जो है फास्फोरस का यूज होता है। नेक्स्ट, Na2CO3 10H2O, इससे क्या कहते हैं, तो इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट, ऑल द वोल्टेज ड्रॉप एंड द सोर्स वोल्टेज एडेड टुगेदर द सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू, तो ये दोस्तों 0 के इक्वल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन होती है, तो उसमें जो दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें से थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन कौन से हैं, तो ये सभी हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सीबेक इफेक्ट क्या है, तो सीबेक इफेक्ट के बारे में जितना ये दिया है वो सारे सही हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड द टंगस्टन बिकॉज इट हैज़, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो टंगस्टन से बना होना ये क्यों ऐसा होता है, क्यों बनाया जाता है उससे, क्योंकि टंगस्टन का क्या दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लो वेपर प्रेशर होता है, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ऑल ऑफ दिस सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपकी जो है टेनासिटी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ सर्विंग विच डील द मेजरमेंट ऑफ द वर्टिकल प्लान नोन एज, तो उसे लेवलिंग, लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग का नाम आपने बहुत बार सुने हो, जो एक तरह से वर्टिकल जो है लेवल मेंटेन करती है ना, प्लेन मेंटेन करते जो भी है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लोड विच इज द सोइल कैन टेक पर यूनिट एरिया विदाउट इल्डिंग द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी कि वह अधिकतम भार जो मृदा बिना उपज या विस्थापन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उठा सकती है वह क्या कहलाती है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है, असर क्षमता जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, इफ एन रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कह रहा है कि देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसे आर कैपिटल R बाई एन के उसमें लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें से कौन कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो जावा जो है एक तरह से कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू पैसिव कंपोनेंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ में निष्क्रिय घटकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है
प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सॉलिड बॉडी सच एज रॉक फ्रेगमेंट बाय यूजिंग अ एक्सप्लोजिव नोन एज। कह रहा है कि जो रॉक चट्टानों से कुछ जो है सॉलिड बॉडी को रिड्यूस करने की जो घटना है एक्सप्लोजिव मटेरियल से करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे ब्लास्टिंग कहते हैं, यानी ब्लास्ट करके हटा उड़ा देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि टमाटो में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होती है। कह रहे हैं टार्क क्या है, तो टार्क इनमें से सभी हैं दोस्तों, ऑल ऑफ दिस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हेन लाइम इज एडेड इन वाटर इट्स पीएच, यानी कि पानी में जब आप लाइम का यूज करोगे तो लाइम बहुत ही बेसिक नेचर का है, तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ा देगा, पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या है, तो किलोवाट आवर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस का कंपोनेंट क्या है, तो गोबर गैस में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है द मिनरल डिपॉजिट इन अ सॉलिड रॉक इज कॉल्ड, सॉलिड रॉक में जो मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओर कहते हैं, अयस्क जिसे कहते हैं। कह रहा है कि रोम किस टाइप की मेमोरी है, तो रोम एक तरह से नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज चेंज टू, यानी कि जब हम मेटल के हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसका मतलब इसकी क्या चेंज करते हैं, तो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। थर्मल रेडिएशन क्या है दोस्तों, तो ये सभी आप पढ़ सकते हैं, ऑल ऑफ दिस इसका सही है, इसमें कुछ वो है नहीं। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ एनलिंग, एनलिंग का मेन पर्पज क्या है, तो ये दोस्तों मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। मशीनेबिलिटी मतलब उसमें छेद करना है, उसको सर्कुलर काटना है, या कोई भी मशीनिंग वर्क करना है, तो वो जो है अनलिंग से संभव है। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल टू बॉन्ड विथ ईच अदर, यानी कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब किसी बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसे हम अधेशन कहते हैं, जबकि सेम मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उसे कोहेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एन नैनोमीटर इज इक्वल टू, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। विच आर द फॉलोइंग इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि उसे अगर ज़मीन में वो दबा दो, मिट्टी में दबा दो, तो वो 10 साल बाद 20 साल बाद भी वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो वो है दोस्तों प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है कभी भी एक तरह से, जैसे केले के छिलकों का आप ज़मीन में वो दबा दो, तो वो 10 महीने बाद या 10 दिन बाद उसका अता पता कुछ नहीं रहेगा। लेकिन प्लास्टिक के जैसे स्विच वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह हैं, तो इनको आप रख दो तो 10 साल बाद 20 साल बाद वैसे के वैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है डायमंड हार्डनेस नंबर, डायमंड का हार्डनेस नंबर कितना होता है, तो 10 होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जो फूड होते हैं, फूड पैकेज, तो उसमें कौन सी गैस डाली जाती है जिससे उनमें एक तरह से कोई भी ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो, तो उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लाइटर देन एयर, वो एयर से हल्की होती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ किलोवाट इन 200 मिलीवाट, यानी 200 मिलीवाट में कितने किलोवाट होते हैं, तो 2 × 10⁻⁴ होते हैं। नेक्स्ट है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजस्टेड इन स्टार इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि एक सीढ़ी में किन्हीं दो आसन ट्रेड्स के बीच में ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाती है, तो उसे राइज कहते हैं। नेक्स्ट है वेन अ पिलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप इन वाटर, या जब हम वाटर में जो है सोडियम के टुकड़े को डालते हैं या उस सोडियम की गोली को डालते हैं तो क्या होता है, तो कह रहा है कि आग पकड़ लेती है और ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि कैच फायर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है बॉक्साइड जो है किसकी ओर है, तो ये एल्युमिनियम की ओर है। एलईडी, एलईडी जो है क्या है दोस्तों, तो एलईडी के बारे में ये सारी चीज़ें सही हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है द नोबल गैस, नोबल गैस क्या है, तो नोबल गैस वो जो है इज बोथ 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक ग्रुप एंड द पी ब्लॉक, यानी कि पी ब्लॉक में जितने गैसेस हैं और जो 18 ग्रुप में जितनी गैसें हैं उन सबको जो है नोबल गैस कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन, कोहेशन फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, तो कोहेशन फोर्स का मतलब कि जो है सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन जो है इसमें कोहेशन का कोई भी एग्जाम्पल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि पेपर पे पेन से लिखना तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ग्लास कह रहा है कि ग्लास का
ग्लास पे पानी का, यानी पानी का मॉलिक्यूल अलग, ग्लास का अलग, तो ये अलग अलग हो जा रहे हैं। ग्लूइंग टू सरफेस टुगेदर यूजिंग फेविकोल, फेविकोल का अलग, किसी चीज़ को चिपका रहे हैं उसके मॉलिक्यूल अलग, तो ये एक तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट है, जबकि कोहेशन में सेम होते हैं, इसलिए नन ऑफ दिस का सही है। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ रोड सरफेस विच यूज बाय द व्हीकल ट्रैफिक इज नोन एज, तो उससे कह रहे हैं सड़क की सतह पर वो भाग जो वाहन के यातायात द्वारा उपयोग किया जाता है, तो उसे हम एक तरह से एक्सप्रेस वे, शोल्डर, कैरियज वे, सब कुछ कहते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम द डिकम्पोजर, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का काम क्या है, तो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का काम जो है कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन द यूएचएफ रेंज प्रोपेगेट बाय मीन ऑफ, तो स्पेस वेव, यानी कि यूएफ रेंज में जो रेडियो आवृत्ति का जो सिग्नल है वो एक तरह से इस भूतरंगे सॉरी आकाश तरंगे द्वारा संचरित होती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर एयर वेलोसिटी इन माइन, माइन एक तरह से कहते हैं ना खदान में, खदान में वायु का वेग मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो वो दोस्तों एनीमोमीटर का है। नेक्स्ट है इन गैल्वेनिक सेल द ऑक्सीडेशन, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो ऑक्सीडेशन जो होता है एनोड पे होता है। नेक्स्ट है द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिक टू लाइट टू द बल्ब इन्वॉल्व कंजर्वेशन, यानी कि जो सूरज से एनर्जी लेकर हम बल्ब जलाते हैं तो उसमें कौन कौन सा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो सबसे पहले सोलर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तब जाके बल्ब जलता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ आफ्टर ऑल द लॉसेस हैव टेकन प्लेस इज कॉल्ड, तो उसे रन ऑफ कहते हैं, यानी कह रहा है कि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाली के द्वारा पानी को ले जा रहे हैं तो उसमें जो लॉसेस होता है उसे रन ऑफ लॉसेस कहते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ तक पानी चला तो उसमें जो है कुछ ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेगी, कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, तो वो लॉसेस जो है रन ऑफ लॉसेस कहलाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ हिंडेलियम, हिंडेलियम किसका मिश्र धातु है, तो हिंडेलियम में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम, इन तीनों का मिश्र धातु है। नेक्स्ट कह रहा है कि 27 डिग्री को अगर केल्विन स्केल पे देखेंगे तो वो किसके बराबर होगी, तो 27 डिग्री जो है आपका 300 केल्विन के बराबर होगी, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 होता है, तो यहाँ पे 27 आ गया, तो 273 में 27 डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर बाय वेट, यानी कि वेट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट जो है, तो वो दोस्तों 21%, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में 21% है। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मूल बीमा से बीमा में परिवर्तन को प्रस्तुत करता है, तो वो दोस्तों स्ट्रेन है। स्ट्रेन जो है प्रारंभिक जो है जो है लंबाई में डिफॉर्मेशन अपन प्रारंभिक लंबाई, ये है इनका रेशियो होती है स्ट्रेन। नेक्स्ट इफ़ द करंट इज डबल द हीट प्रोड्यूस विल बी, यानी कि अगर करंट को बढ़ा दोगुना कर दिया जाए तो उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या रहेगी, तो वो दोस्तों 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी बीटन इनटू सीट, यानी कि मटेरियल को सीट में पीट कर सीट में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, तो उसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट आर, यानी कि मिनरल डिपॉजिट के सोर्सेस क्या हैं, तो दोस्तों एक तरह से ज्वालामुखी यानी वेल्कोनो और हॉट स्प्रिंग गर्म झरना दोनों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर यूजिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, तो उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। एक तरह से सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड इससे सबसे हाई एक्यूरेसी एक तरह से कह सकते हैं लिस्ट काउंट से निकालते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट से क्या अट्रैक्ट नहीं होगा, तो पीतल, पीतल जो है मैग्नेट उसको कुछ नहीं कर सकता, वो उसके द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है स्टीम हीट इंजन, स्टीम हीट इंजन क्या है,
तो ये दोस्तों एक तरह से एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस 3 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू द 100 और जो है ओम रजिस्टर इज, कह रहा है कि ये किसी 100 ओम प्रतिरोधक से होकर 3 एम्पियर धारा उत्पन्न करने के लिए कितनी वोल्टेज होगी, रिक्वायर्ड वोल्टेज कितनी होगी, तो दोस्तों 300 वोल्ट होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट है, कह रहा है कि ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है, तो दोस्तों सिल्वर है। नेक्स्ट, टेस्ट आर यूज टू इंडिकेट टफनेस ऑफ मटेरियल अंडर शॉक लोडिंग कंडीशन, यानी कि वो कौन सा टेस्ट हम करते हैं जिससे जो है यह शो करता है कि वो जो है कितना वो लोड सह सकता है, शॉक जो है लोड या शॉक जो है झेल सकता है, तो दोस्तों इम्पैक्ट उसके चेक करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द बबल इज द सेंटर ऑफ द बबल ट्यूब द बबल लाइन इज, कह रहा है जब बुलबुला ट्यूब के केंद्र में होता है तो बुलबुला की जो रेखा कैसी होती है, तो वो दोस्तों हॉरिजेंटल होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ अ रोटन एग स्मेल, यानी कि सड़े हुए अंडे की तरह किस गैस की बदबू आती है, एक तरह से कह रहा है, तो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज आयरन इज कोटेड वेल, यानी कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज होता है, तो वो दोस्तों जिंक यूज होता है। नेक्स्ट है लीचिंग क्या है, तो लीचिंग एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसका यूज हम जो है वैल्यूएबल मिनरल को और से अलग करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम व्हेन टू डिवाइस आर कनेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट इन अ पैरेलल, तो उस केस में तो वोल्टेज रहेगा। नेक्स्ट है, कह रहे ओम ला जो है, इसमें ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम V = IR है। नेक्स्ट है आपका ओम का नियम कहता है कि V = IR। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज टेम्परेचर सेंसिटिव, इनमें से क्या टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो थर्मिस्टर एक तरह से टेम्परेचर सेंसिटिव है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन डायनेमिक इन अर्थ एंड नेचुरल मिनरल इन एनर्जी, तो ये जो है जियोलॉजी में हम ये सब स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कोरोजिव रेजिस्टेंस, तो 3 जो है एक तरह से कोरोजिव रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर आर रिमूविंग मॉइस्चर ऑन अ सोप प्रेजेंट ऑफ फ्रेशली फेल्ड ट्री इज नोन एज, तो कह रहा है इसका हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि लकड़ी को सुखाने या ताजे गिरे हुए पेड़ में मौजूद नमी का रस को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों एक तरह से सीसोनिंग कहलाती है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक हीटर 150 वोल्ट स्रोत से 5 एम्पीयर लेता है, तो कह रहा है कि तापन तत्व का प्रतिरोध लगभग कितना होगा, तो दोस्तों 3 ओम होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग में भी कॉज बाय ओजोन होल से क्या क्या हो सकता है, तो उसमें जो है एक तरह से मोटागेशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्किन कैंसर, यानी कि सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क इज मेजर इन, तो कार्य को हम जूल में मेजर करते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, अब आ गया जो है जनरल एप्टीट्यूड, इसमें जो है पहला कह रहा है कि प्लूरल फॉर्म इसका बताइए, तो फोटो का प्लूरल फॉर्म फोटोज हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें आप जो है अपोजिट बताइए, तो अवर्जन का मतलब अफेक्शन हो जाएगा, लगाव। कह रहा है कि माई फ्रेंड हैज़ अ अवर्जन, यानी कि उसको लगाव नहीं है, यानी कि वो उसको पसंद नहीं करता, तो उसका अफेक्शन यानी लगाव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉलेज, इसमें खाली स्थान भरना है, तो प्राइवेट कॉलेज चार्ज ह्यूज फी, यानी कि वो जो है बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, मतलब लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं देते हैं। करेक्ट की गारंटी का चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें जो जिसकी स्पेलिंग सही है, तो इसमें गारंटी यानी कि GUARANTEE, ये गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग है, ये चूज करना था। नेक्स्ट आइडियम में फेज कह रहा है कि इन द डोल्ड्रम एक आइडियम है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू बी इन लो स्पिरिट, यानी कि बहुत कम मोटिवेशन। नेक्स्ट है इसका प्लूरल फॉर्म, हाइपोथेसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा,
तो हाइपोथेसिस का मतलब फुल फॉर्म जो है फुल फॉर्म क्या है ना, प्लूरल फॉर्म जो है हाइपोथेसिस, यानी यस ES बस लग जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें आपको करना क्या है कि नियरेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम निकालना है, सिनोनिम। तो कह रहा है कि सीमा इज नॉट सीन एवरी स्माइलिंग दिस डे, सी रेदर पेंसिव। तो पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो कैरियर की जो स्पेलिंग है वो CAREER होती है। नेक्स्ट है इसमें जो है आप बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो है कह रहा है कि रेंडमली वर्ड को इधर उधर किया है, आपको एक सीक्वेंस बनाना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था हम जो पढ़ते थे। तो वही ये इसमें किया है, ABCD इधर उधर कर दिया है। उसको जो है आपको एक उसमें सीक्वेंस मिलाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है CADB हो जाएगा। CA यानी कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट, ए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो है ए यानी कि डिस्पोरा पॉपुलेशन इन अ वर्ल्ड। उसके बाद D यानी कि विथ 18 मिलियन पीपल फ्रॉम द कंट्री, और उसके बाद B लिविंग आउटसाइड। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ गिवन 4 चॉइस, यानी इसमें से ऐसा वर्ड भरना है जो इस सेंटेंस को कम्प्लीटली पूरा करे। तो इसका मतलब है कि दैट हैज़ अ गॉट टू बी, यानी कि द वर्स्ट मूवी आई हैव बीन, यानी कि वो बहुत ही बेकार मूवी थी, उससे बेकार मूवी तो हमने आज तक देखी ही नहीं। नेक्स्ट एवरीवन कुड सी दैट इट वाज अ जो है प्री प्रीजुडिस्ड डिसीजन। तो इसका आपको अपोजिट लाना है। तो ये जो है अनबायस, यानी कि बहुत ही बकवास डिसीजन था। नेक्स्ट है इसमें आइटम्स फेज है। तो इसमें कह रहा है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, यानी कि आप एक तरह से पनिश करना, दंड देना। फिर वहीं आगे आपका जो है वहीं अलग अलग सेंटेंस इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको एक जगह ला के आपको बनाना है। तो उसमें BACD आएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में हर वर्ष 11 नवंबर को किसका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। नेक्स्ट है द फेमस जो है कह रहा है प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं। एक तरह से जो पत्थर को काट कर बनाई गई बौद्ध गुफाएं हैं। तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट है विच मेटल इज यूज फिलामेंट लाइट बल्ब, यानी कि जो है बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है। वो दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कह रहे थॉमस कप जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी पुरुषों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो किस में दी जाती है। तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन में दिया जाता है। नेक्स्ट है बहुत ही इजी है। एक मूलधन 1000, ब्याज 10 पैसे प्रति रुपये और समय अवधि 219 दिन है। तो साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा। इसी का जो है दूसरा कह रहे हैं कि यदि 15 पूर्णांकों का औसत शून्य हो तो अधिकतम कितने पूर्णांक शून्य से अधिक हो सकते हैं। तो ये दोस्तों 14 आएगा। और ये तो बहुत ही 20वां जो 120वां बहुत ही ईजी है। कह रहा है कि 2 वर्ष जो कह रहा है कि 2% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या। इसमें सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 612.08 निकल के आएगा। ये जो है ये रीजनिंग का है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 81 इसका सही आ रहा है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको सॉल्व करके कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्ब, यानी कि ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है वो क्या एब्जॉर्ब करती है। तो वो दो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि करेक्ट व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली इफ ईच चाइल्ड हैज़ द लिस्ट 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, यानी कि यदि प्रत्येक बच्चे का कम से कम एक भाई और कम से कम एक बहन हो तो परिवार में बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है। तो वो दोस्तों
4 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक माता पिता हो जाएंगे और उनका एक लड़का, है ना, लड़का और लड़की, है ना, तो भाई बहन वो हो जाएंगे और पेरेंट्स वो हो जाएंगे, फैमिली हो जाएगी, तो 4 हो जाएंगे मिनिमम से मिनिमम। ये 8Z ये तो आप वैसे ही सॉल्व कर दोगे, इसकी वैल्यू जो है ईवी आएगी। नेक्स्ट है द इंडियन कर भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली किस टाइप की है? तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसमें बीजेपी भी है, इसमें जो है कांग्रेस भी है, इसमें जो है आम आदमी पार्टी भी है, सब कुछ है। नेक्स्ट है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज सबसे छोटा जो है स्टेट क्या है? तो वो है दोस्तों गोवा। ये भी एक बहुत ही इजी है, कह रहा है यदि किसी घर की वर्तमान लागत 50,000 है, इसकी लागत 10% वार्षिक ब्याज की दर पर बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद इसकी लागत कितनी होगी? तो इसमें वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, सीधा सीधा निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सब ट्रॉपिक डिजर्ट इन अ वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? तो है दोस्तों सहारा। सॉरी, थोड़ा सा मिनिमाइज हो जा रही है। हाँ, 129 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि किसी काम को ए अकेले 15 दिन में, बी अकेले 20 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों साथ मिलकर 4 दिन काम करें तो काम का कितना हिस्सा बच जाएगा? ये थोड़ा टफ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/15 आएगा। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है 130 में कह रहा है कि एक महिला 15 प्रति किग्रा कीमत पर किस्म एक का थोड़ा नमक खरीदकर 18 प्रति किग्रा कीमत के किस्म सेकंड के नमक के साथ मिश्रित करती है ना, अलग अलग स्टैंडर्ड के जो दो नमक हैं मिला देती है, मिश्रित कर देती है। तो कह रहा है कि मिश्रण 16 प्रति किग्रा कीमत पर तैयार होता है, 16 रुपये, अब 16 रुपये प्रति किलो को उसको बेचना होता है ना, बेच रही है। इस मिश्रण में किस्म एक के नमक से किस्म दूसरे के नमक की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो एलिगेशन और मिक्सर का है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 निकल के आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का एक तरह से हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो दोस्तों पेरिस में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि व्हाट विल बी द लॉसेस आर प्रॉफिट परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस 6 बाइस्किल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बाइस्किल। तो इसको सोल्व करेंगे तो 33.33 लॉस आएगा। नेक्स्ट है अंकों 1, 2 और 3 को दोहराए बिना 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 6 से विभाजित हो सकें? तो दोस्तों ओनली 2। नेक्स्ट है द बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सॉरी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी लिखी गई है? आत्मकथा है। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कह रहा है कि एक जो है 1:3/4 किसके इक्विवेलेंट है? तो 4:3 के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है कह रहा है इसको इसमें समझ लेते हैं कि पाइप एक्स एक टैंक भरने में 20 मिनट का समय लेती है, उस टैंक को भरने में पाइप वाई जो है पाइप एक्स से 4 गुना तेज है। यदि पाइप एक्स और वाई दोनों एक साथ खोल दी जाए तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मिनट लगेगा। समझ में ना आए तो कोई बात नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कम्युनिटी बॉक्स में मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। ये नेक्स्ट जो है इसमें सीरीज पूछ रहा है कि इसमें से जो है रॉन्ग सीरीज में क्या है? 125, 126, 124, 127, 123, 129। तो इसमें जो है कौन सी सीरीज जो है एक तरह से गलत है? तो इसमें 129 है। नेक्स्ट कैसे वो सोचिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदमी सुबह सूरज की ओर मुँह करके चलना शुरू करता है, कुछ देर बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़ा, बाद में वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब आदमी किस दिशा में जा रहा है? तो सिंपल है, वेस्ट, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है सॉरी पश्चिम होता है ना, वेस्ट। हाँ, ये थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें बैडमिंटन जो लगा है सही आंसर, तो इसमें कह रहा है और डिफरेंट चुनना है, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है बैडमिंटन है। मैंने इसमें जो है थोड़ा सा सोचा था कि जैसे हॉकी में बॉल होती है, क्रिकेट में बॉल होती है, टेबल टेनिस में बॉल होती है, लेकिन बैडमिंटन में एक चिड़िया होती है ना, तो इस केस में शायद इसको सही माना हो। बाकी आपकी क्या राय है
वो भी बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग जो है 75 वर्ष है, माँ की आयु बेटी की आयु की दोगुनी है, तो माँ की आयु कितनी है? तो इसको सॉल्व करेंगे, ये ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों 50 निकल के आएगी। नेक्स्ट है, इसमें भी मुझे समझ नहीं आया कि किस बेस पे इसने करेक्ट जो है सर्कल को चुना है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल है, उसने सर्कल को चुना है, ये क्यों है, क्यों इसको राइट आंसर दिया गया है, ये बताइएगा। मुझे तो थोड़ा समझ में नहीं आया इसका क्या है। ये सीरीज है, सीरीज में रॉन्ग जो है टर्म कौन सा आएगा, उसमें 0 इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सौरमंडल के निम्नलिखित ग्रह में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह तो दोस्तों वीनस है। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में आभा ने बोधि से अधिक और चतुर ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसका था? तो ये जो है इसका आंकड़ा जो है अपर्याप्त है, कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें जो है डिफरेंट वर्ड इसमें चुनना है, जैसे एप्पल हुआ, ग्रेप्स हुआ, पीयर हुआ, बनाना हुआ। तो अकॉर्डिंग जो है इसने बनाना को करेक्ट माना है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे इन फलों में क्या है, बीज हैं, जैसे एप्पल में पाया जाता है, ग्रेप्स कच्चा रहता है तो उसमें ग्रेप्स में भी बीज पाया जाता है, पीयर में भी पाया जाता है, लेकिन बनाना में नहीं पाया जाता। इस बेस पे लिखा है या किस बेस पे लिखा है, कैसे इसे माना है, ये भी आप बताइएगा। क्या इसका करेक्ट है 145 का? नेक्स्ट है, कह रहे भारत के इतिहास के अनुसार मुगल बादशाह किसका बेटा था? मुगल बादशाह अकबर किसका बेटा था? तो मुगल बादशाह अकबर जो है हुमायूं का बेटा था एक तरह से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अ नंबर ऑफ मच ग्रेटर देन 84 एज द लेस देन 180 108। कह रहा है एक संख्या 84 से अधिक है लेकिन 108 से कम है, तो वो क्या है? तो ये सिंपली 96 आएगी। नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, 3, 9, 27, 81, इसके बाद क्या आएगा तो वो आपको सबको मालूम है, 243। नेक्स्ट है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइवेट बैंक इन इंडिया, इंडिया की जो है इनमें से कौन ऐसी बैंक है जो प्राइवेट है? तो दोस्तों ICICI बैंक है। ICICI बैंक जो है एक तरह से प्राइवेट बैंक है। तो इसमें से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले होंगे जो हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।